राजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। सभी का स्वागत है संपूर्ण युवा विकास के तीसरे सत्र में, थर्ड सेशन। आप सभी को पता होगा आज का जो थीम है वो है लीडरशिप डेवलपमेंट। तो पहले हम देखिए, अगर आप पैम्पलेट देखे होंगे तो उसमें तीन जो है एक वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, स्ट्रेंथ, इंस्पिरेशन, प्रैक्टिकलिटी। तो जो भी कार्य करना है ऑब्वियसली वर्क रिक्वायर्स एनर्जी, तो पहले हमें चाहिए शक्ति, उसके बाद इंस्पिरेशन, कार्य को आगे गति देने के लिए और लंबे समय निरंतर उसको कार्यरत रखने के लिए, और अंत में हमें कार्य करने की विधि यानी कि प्रैक्टिकलिटी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास है प्रार्थना मंत्र, ठीक है। तो मैं आपको भी, आपके पास भी होगा प्रार्थना मंत्र का, थोड़ा वॉइस कम करेंगे, प्रार्थना मंत्र का शीट आपके पास होगा, उसको निकाल लीजिए प्लीज़, जिसमें शांति मंत्र लिखा होगा। मेरे पीछे आप लोग रिपीट कीजिएगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आप लोग मेरे ख्याल से सभी अबव 16 हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एज अ पोटेंशियल के रूप में अंदर है। क्या आप उसको बाहर प्रकाशित कर सकते हैं? कर सकते हैं, मुझे विश्वास है आप कर सकते हैं। तो वो आपके वॉल्यूम से पता चलेगा। देखिए, मंत्र है पर शक्ति चाहिए, तो पूरी शक्ति से, एकाग्रता से आपको जो है उसको उच्चारण करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मंत्र का मीनिंग, हम दूसरों के लिए पहले प्रार्थना करते हैं, पर सहना भवतु जो मंत्र है उसको बहुत सबसे पहले हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम, हमारे गुरु, आचार्य और हम खुद हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम गुरु और शिष्य की भगवान रक्षा करें, हम दोनों का पोषण करें। हेल्थ है तभी जो है सस्टेन कर पाएंगे। हम अनंत ऊर्जा के साथ मिलकर काम करें, हमारा अध्ययन सशक्त और फलदायी हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट द्वेष ना करें, क्योंकि हमारे मन में अगर द्वेष, जेलसी होगा तो ऐसी ऊर्जा तो आदि है वहीं खपत हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा मंत्र हम पढ़ते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान से या हमारे आत्मा से, अपने आप से प्रार्थना है। अपने आप माने हम, ये जो छोटा शरीर है उससे नहीं, जो आत्मशक्ति हमारे अंदर है या जिसे ईश्वर भी कहते हैं, उनसे प्रार्थना है। क्या? कि हमें अवास्तविक से यथार्थ की ओर ले चलो। अभी जैसे मान लो कि हम जानते नहीं कि हमारे में कितना शक्ति है, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जो यथार्थ रूप है, हम और भी क्या कर सकते हैं, वहाँ तक हमें ले चलिए। फिर अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अज्ञानता है हम सब में, हम सभी मानते हैं विनम्र रूप से, तो उस अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश दे और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलें। कोई बता सकता है मृत्यु क्या है?
हाँ नहीं, ट्रांसलेशन नहीं, उसका मायने पूछ रहा हूँ, उसका भावार्थ पूछ रहा हूँ। दैट्स अ काइंड ऑफ मृत्यु, बट प्रैक्टिकली या अभी इस टाइम पे हमारे लिए मृत्यु क्या होगी, कोई बता सकता है? अगर हम अंतकाल में जी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जब हम लापरवाह होते हैं ना, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो एक कोटेशन आता है, मतलब अगर आप लापरवाह किए तो दुर्घटना घटेगी, ऐसे अक्सर ट्रैफिक्स में देखेंगे। तो हमारे शास्त्रों में भी लापरवाही को ही मृत्यु कहा गया है। तो जहाँ हम लापरवाह हुए, एक क्षण के लिए भी ध्यान इधर से उधर किए, गलत डिसीजन लिए और मृत्यु को प्राप्त हुए। चाहे आप शरीर का छोड़ना तो वो तो एक प्राकृतिक जो है नियम ही है, उसको तो बदला नहीं जा सकता, पर क्या बदला जा सकता है? हमारा भाग्य, कैसे? अलर्ट रह के, ठीक है। तो इसलिए ये प्रार्थना, ठीक है। मृत्यु क्या है? अमरत्व क्या है? हम सतत कॉन्शियसली पूरे होशो आवाज़ के साथ अपने जीवन का निर्धारण कर सकें। तो बाकी प्रार्थना जो है, एक और प्रार्थना हम कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका मायने तो सभी जानते होंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना है। अच्छा, दूसरों के लिए प्रार्थना है, लेकिन शक्ति हमें ही मिलती है, याद रखिएगा। असली शक्ति होती है निस्वार्थता में, पवित्रता में, सत्यता में, वहीं से ही शक्ति प्राप्त होती है। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी को शुभ की प्राप्ति हो, कोई भी दुख का भागी ना बने। अब एक प्रार्थना और करते हैं जो रियली सिर्फ हमारे लिए है। वैसे तो प्रार्थना का मायने आसपास सब तरफ सबके लिए होता है, लेकिन ये खास करके, और आप भी जीवन में कभी आपको किसी भी क्षण लगे कि हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, मोटिवेशन डाउन हो रहा है, इस प्रार्थना को थोड़ा मायने के साथ अगर आप रिपीट करेंगे लगातार, एक तो दूसरों का कल्याण का प्रार्थना और दूसरा ये, तो ज़रूर आपको इंस्टेंटली जो है, जो आपका एक कामनेस, एक स्ट्रेंथ का फीलिंग आएगा। तो पूरे स्ट्रेंथ और फोकस के साथ ये मंत्र को रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। तेजोसि तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, बलमसि बलमयि धेहि, ओजोसि ओजोमयि धेहि, मन्युरसि मन्युमयि धेहि, सहोसि सहोमयि धेहि। अब ये ईश्वर से, यह हमारे अंदर जो अनंत ऊर्जा का स्रोत है, आत्मा, उसके प्रार्थना है क्या कि आप अनंत ऊर्जा के अवतार हैं, हमें ऊर्जा से भर दें। आप वीर का अवतार हैं, है ना, माने वीर से आप स्रोत हैं, तो हमें, मुझे भी वीर्य दें। आप अनंत बल के अवतार हैं, मुझे बल प्रदान करें। आप अनंत ओजस, ओजस यानी आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, मन को संयमित करने की जो शक्ति, उसका नाम ओजस है, वो मुझे प्रदान करें। आप अनंत साहस के प्रतीक हैं, मुझे साहस से भर दें। आप अनंत धैर्य के अवतार हैं, मुझे धैर्य प्रदान करें। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो भी गुण या वर्च्यूज़ दिए हुए हैं, यही जो है हमें किसी भी कार्य के लिए ज़रूरत पड़ती है ना। तो आप सभी का स्वागत है। अब मंत्र के साथ साथ हम स्वामी जी के भी दो जो उनका संदेश है, स्वामी जी का संदेश बहुत ही शक्तिशाली होता है, वो भी मंत्र है, उसको भी रिपीट करेंगे। तो पहले एक हिंदी में करेंगे, एक इंग्लिश में करेंगे। मायने आप सब समझ सकते हैं, धीरे धीरे करके इसके मायने समझ में आएंगे। तो विश्वास और शक्ति, फेथ एंड स्ट्रेंथ पे आधारित दो मैसेजेस स्वामी जी के हम जो है आवृत्ति करेंगे, रिपीट करेंगे और उसको मन में रखने का भी प्रयास करेंगे। पहला, कर्म करना बहुत अच्छा है। बोलिए, कर्म करना बहुत अच्छा है।
पर वह विचारों से आता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो। उन्हीं में से महान कार्यों का जन्म होगा। आप सभी जानते हैं, हर एक बड़ा नेता, बड़ा महान व्यक्ति बोलता है, देखो ये कोटेशन जो है ये मेरे जीवन में हमेशा मैं इसको आवृत्ति करता हूँ। किसी भी महान व्यक्ति को देखिएगा, वो अपने जीवन में 3-4 ऐसे कोटेशंस या आइडियाज़ को हमेशा रिपीट करता रहता है, उसी से उसको ऊर्जा मिलती है। तो स्वामी जी भी कहते हैं कि पूरे मन को ही ऐसे आदर्श शब्दों से, वाक्यों से, आदर्शों से भर लो ना, हर कार्य जो है महान हो जाएगा। अब एक इंग्लिश में, ठीक है। डू नॉट टॉक of the wickedness of the world and all its sins. Weep that you are bound to see wickedness yet. Weep that you are bound to see sin everywhere. And if you want to help the world, do not condemn it. Do not weaken it more. For what is sin? And what is misery? And what are all these? But the results of weakness. The world is made weaker and weaker every day by such teachings. शॉर्ट में स्वामी जी उन सारे टीचिंग्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो हमें सिखाते हैं ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो शक्तिहीन हूँ, दुर्बल हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अरे जहाँ से शक्ति स्वयं आता है, आत्मा, वो तो तुम्हारे अंदर ही तुम स्वयं हो, तो कभी कहाँ है? सोच बदलना है। और साथ ही साथ ना तो खुद को धिक्कारो और ना ही दुनिया को धिक्कारो कि समाज ऐसा है, ये ऐसा है, व्यवस्था खराब है। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं देखा है तुमने। अपने अंदर की शक्ति को जगाओ, अपने आप जो है बाहर भी तुम्हें जो है वीकनेस दूर होकर के शक्ति ही दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसको हम मैं कह रहा था कि स्ट्रेंथ। अब इंस्पिरेशन आप सभी जानते हैं, अभी जो यूथ आइकन, यूथ आइडियल स्वामी विवेकानंद जी के ही संदेशों को हम यूथ को पहुंचाते हैं। स्वामी जी को ही क्यों? क्योंकि वो पुरातन से लेकर के अभी मॉडर्न और उसके बाद आने वाले फ्यूचर के आइडियाज़ के समावेशित थे। आप उनके अगर वर्क्स को पढ़िए, उनके लाइफ को देखेंगे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मैं चैलेंज भी कर सकता हूँ, आप ऐसा कोई भी आइडियल बताइए जो उनके अंदर नहीं मिलेगा। इसीलिए तो आज का जो टॉपिक है लीडरशिप डेवलपमेंट, तो स्वामी जी का लीडरशिप के बारे में क्या उनका विचार था, हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इंस्पिरेशन पॉइंट। स्ट्रेंथ हमने ले लिया प्रार्थना के द्वारा, इंस्पिरेशन भावना के द्वारा ले लेंगे, विचारों के द्वारा ले लेंगे, और प्रैक्टिकलिटी कैसे करना है वो आपको आज के हमारे जो स्पीकर हैं वो आपको ट्रेन कर देंगे। ठीक है, तो स्वामी जी कहते हैं, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, स्वामी जी का एक आपको कहीं कोटेशन मिल सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि अ लीडर इज़ अ बॉर्न, नो वन कैन बी मेड लीडर। तो आप बोलेंगे तो स्वामी जी आप यहाँ हमको बुला करके बोल रहे हैं कि आप लीडरशिप डेवलपमेंट करवा रहे हैं, हाउ टू बी ए लीडर स्वामी जी की ही किताब है, और स्वामी जी बोल रहे हैं कि लीडर इज़ बॉर्न। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, स्वामी जी ने आध्यात्मिक गुरु के विषय में ये बात कही है। देखिए, केवल ईश्वर जो जिनको शक्ति देता है आध्यात्मिकता या मनुष्य का उच्चतम आदर्श दिखाने के लिए, द हाईएस्ट आइडियल टू शो द ईश्वर चूजेस, बट इन डे टू डे लाइफ और इन एनी अदर फील्ड
वी कैन बिकम लीडर बाय आवर एफर्ट्स। ओके, जैसे आप देखेंगे इसका प्रमाण क्या है, आप देखिए पूरे विश्व में आप गिन के देखिए, कुछ एक ही लोगों का जो विचार है वो अभी तक चला आ रहा है। जैसे भारत में श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध और ऐसे ही अवतार या कई संत महात्मा है, उन्हीं का ही विचार चल रहा है। साधारण आदमी अचानक से अभी देखिए भगवान बुद्ध का प्रभाव कहाँ 2000 साल से लेकर अभी तक चल रहा है और बढ़ ही रहा है, कम नहीं होता। साधारण मनुष्य में ये कैपेसिटी नहीं होती। फिर आप देखेंगे बाजू में हमारे तो मोहम्मद साहब थे, उनका भी, और वेस्ट में देखेंगे तो अब्राहम से लेकर के जीसस क्राइस्ट, उनके ही विचार, उनके ही आदर्श अभी तक चले आ रहे। कौन उनका जगह ले पाए? नहीं ले सकते। इसकी बात कह रहे थे स्वामी जी। लेकिन आप देखिए हमारे प्रेजेंट में चाय वाला भी जो है महान नेता के रूप में उभर रहा है। एक आदिवासी जो है वो यहाँ की महिला होने के साथ भी जो है राष्ट्रपति है ना। तो इन एनी अदर फील्ड वी कैन बिकम लीडर्स बाय आवर सेल्फ एफर्ट। ओके, सो दैट पार्ट स्वामी जी पहले ही एक थोड़ा सा एक क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं कि भाई everyone can play the role of a master but it is very difficult to be a servant। अब ये क्या बात हुई स्वामी जी, हम तो मास्टर बनने ही आए थे और आप बोल रहे हैं कि हर कोई मास्टर बनना चाहता है, वो तो बड़ा आसान है, पर सर्वेंट कोई नहीं बन सकता। क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों? एक वाक्य में कोई कहना चाहेगा? बता सकते हैं? हर कोई गुरु बनना चाहता है पर शिष्य कोई नहीं बनना चाहता। ऐसी बात स्वामी जी पहले ही क्यों बोल रहे हैं? बता सकता है कोई? हाँ, ऑब्वियसली, बिल्कुल। अरे मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं क्या लीडर बनूंगा? पहले तो अच्छे से सीख लेना, तो प्रैक्टिकल बात है। इसीलिए पर बात और भी गहरी है, वो आगे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। उसके बाद स्वामी जी बोलते हैं अच्छा ये मुझे कोई बता सकता है? तो हमने समझ लिया कि पहले तो शिष्य बनना पड़ेगा, पहले तो सीखना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो लीडर बनने के लिए या अच्छा शिष्य बनने के लिए चाहिए वो क्या है? लिसनिंग इज एन एक्टिविटी। क्वालिटी जो है उसका वो पार्ट है, बता सकते हैं कोई? डिसिप्लिन एक ब्रॉड टर्म है, वो भी हाँ, लेकिन वो भी उस क्वालिटी के, वो वन ऑफ द क्वालिटी मतलब एक मतलब ओवरऑल जनरल टर्म हो जाता है डिसिप्लिन। उसके अंदर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुण है वो बताइए। सीखने की इच्छा शक्ति, वो तो चाहिए, उससे भी इम्पॉर्टेंट है, वही ऑलमोस्ट क्लोज है आंसर, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। समर्पण बहुत बाद में आता है। ह्यूमिलिटी वो भी थोड़ा बाद में आता है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ह्यूमिलिटी भी बाद में आता है। फर्स्ट लर्निंग रहा तो फिर सीखने को क्या बच गया? मैं आपको बता रहा हूँ। सेवा भाव अच्छा है, वो होना चाहिए, उससे भी इम्पॉर्टेंट एक क्वालिटी है, वो तो होना ही चाहिए, दोनों ही होना चाहिए। पर अभी एज अ स्टूडेंट हमें जानना चाहिए कि पहला गुण कौन सा होना चाहिए। अरे भाई जब गुरु आया तो आज्ञाकारिता तो आएगा ही ना। ओबीडियंस, ओबीडियंस इज द की टू एवरी लर्निंग, एवरी। विदाउट ओबीडियंस नथिंग इज पॉसिबल, एंड बिकॉज ऑफ ओबीडियंस अदर वर्च्यूज यू विल एक्वायर। चाहे सेवा परायणता, चाहे, क्योंकि हम तो अज्ञानी के रूप में चाहे हमें क्या करना है पता नहीं है, तो अगर हम गुरु की बात, आचार्य की बात को अच्छे से समझेंगे और एकदम एज इट इज़ फॉलो करेंगे, तभी हम अच्छे से सीख सकते हैं। आज्ञाकारिता वो डिसिप्लिन के अंडर ही आता है। आज्ञाकारिता हमेशा याद रखिए। विदाउट ओबीडियंस यू कैन नॉट अचीव एक्सीलेंस, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए आप देखेंगे गुरु भक्ति, सब गुरु भक्ति और मातृभक्ति, ये दो भक्ति है हमारे सनातन धर्म और हमारे भारत में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। माँ भी क्योंकि प्रथम गुरु होती है ना, गुरु भक्ति, ठीक है। तो सबसे पहले ओबीडियंट, और जो सेवा कर सकता है, जो अच्छा शिष्य हो सकता है,
वही आगे चल के लीडर भी बन सकता है। ये कुछ बेसिक्स इंस्पिरेशनल पॉइंट्स है और फैक्ट है यूनिवर्सल, आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे बोलते हैं फ्रीडम इज द ओनली कंडीशन ऑफ ग्रोथ, टेक दैट ऑफ द रिजल्ट इज डीजेनरेशन। हम तो लीडर बन गए, उसके बाद बोल रहे ए तुम ये करो तुम वो करो, मैं नेता हूँ, बस ऑर्गेनाइजेशन टूट जाएगा। फ्रीडम देना पड़ेगा हमें, सिर्फ डायरेक्शन गाइडेंस बस यही देना होता है। अच्छा, और कोई बता सकता है कि फ्रीडम के अलावा और कौन सा पॉइंट हो सकता है जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है? 2 है, इसके साथ ही मैं भी अपना यहाँ शेष करूँगा। बताइए। फ्रीडम तो समझ में आता है भाई, दूसरों को थोड़ी आज़ादी देना चाहिए, पर्सनल स्पेस भी बोलते हैं उसको आजकल। और क्या 2 पॉइंट और बताइए। दैट सम ठीक है वर्ड, और थोड़ा बड़ा वर्ड बताइए, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला वर्ड बताइए। हाँ जी, समझा नहीं मैं, क्या बोल, मुझे समझ नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ डिसिप्लिन तो है, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पॉजिटिव वर्ड बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक थोड़ा सा समझना, यही जो बोल रहे हैं ना आप लोग, रेस्पेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका एक ब्रॉड टर्म है, वो यूज़ कीजिए। प्रेम सुने क्या होता है? जो आज़ादी है ना उसका दूसरा रूप प्रेम ही है। अगर प्रेम नहीं है, अपने लोगों के लिए जान नहीं दे सकते, अपने लोगों के लिए प्राण नहीं दे सकते, तो कौन मानेगा आपको लीडर? और एक क्वालिटी बताइए बस। ये क्वालिटी नहीं, एक्चुअली अवॉइडेंस है। क्या हो सकता है? ज़रा सोचिए, ऐसी कौन सी क्वालिटी जो हमारे में नहीं होनी चाहिए, ये बताइए। चलिए समय कम है, मैं ही बता देता हूँ। ईर्ष्या जानते हैं क्या होता है? नहीं होनी चाहिए। और पता है इंडियंस जो हम आज एज अ भारतीय जो यूनिटी है, एकता है, क्यों नहीं है? मात्र ईर्ष्या और द्वेष के कारण। ईर्ष्या, 2 लोग मिलके काम नहीं कर सकते। अब ये जो 3-4 पॉइंट स्वामी जी ने जो यूनिवर्सल फैक्ट्स आपके सामने रखा, इसी को प्रैक्टिकली एक्सपेंड करके, एक्सप्लेन करके आपको प्रैक्टिकली कैसे इसको अप्लाई करना है, ये आपको बताएंगे हमारे आज के जो स्पीकर एंड ट्रेनर हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा शॉर्ट जो है उनका इंट्रोडक्शन दे दूं। हमारे आज के जो स्पीकर हैं डॉक्टर सुधीर भवेजा जी, ये पहले नरसिंह मोहनजी इंस्टीट्यूट में ही वॉज फॉर्मर विजिटिंग फैकल्टी नरसिंह मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, फॉर्मर कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड फॉर्मर कोऑर्डिनेटर ऑल्सो सेंटर फॉर स्वामी विवेकानंदा स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी एंड फॉर्मर गेस्ट फैकल्टी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट साइंसेस Punjab University Guru Nanak Sikh Studies. Also he is a Punjab University counselor and PGDT IGNOU founder, course coordinator of the first value oriented distance learning course, certificate course in Vivekananda Studies. ही अब हम तो भवेजा साहब को बहुत दिनों से देख रहे हैं, जान रहे हैं। ये सब मैं कितना भी लंबा बताऊं, आप उनसे पूछेंगे कि आप क्या हैं, वो एक ही चीज़ बोलेंगे जो अभी बोल रहा हूं। ही इज़ द मेंबर ऑफ मैनेजमेंट कमेटी ऑफ रामकृष्ण मिशन आश्रम चंडीगढ़। यही बोलेंगे, मैं चंडीगढ़ आश्रम का एक सेवक हूँ, एक भक्त हूँ। ये अपनी जो आइडेंटिटी वही हमेशा सामने रखते हैं। तो आगे मैं थोड़ा उनके बारे में बताना चाहूँगा। इज़ ऑल्सो बाल संस्कार, हमारा एक बच्चों का, जैसे आप लोग का प्रोग्राम है वैसे ही बच्चों का ट्रेनिंग का भी है, उसके भी मेंबर हैं। युवा विकास इस प्रोग्राम के तो है ही। एंड ही इज़ द को ऑथर ऑफ एन ई बुक एंड मैनी रिसर्च पेपर्स एंड लिटरेरी पीसेस। व्हाट इज़ पैशन इज़, ये ज़रूर सुनेंगे।
He is engaged in integrating values, character building and holistic wellness in mainstream curriculum by holding workshops, interactive sessions, focused training programs and FDPs in universities, colleges, schools and institutes. और बाकी उनका जो है ही इज़ अ रेगुलर रिसोर्स पर्सन फॉर नवोदय लीडरशिप इंस्टीट्यूट, पंजाब यूनिवर्सिटी, एंड he launched a sustained holistic character building movement by organizing immersive character building workshops for children, सप्त संस्कार नाम से। उसके बाद उनके बहुत सारे जो हैं पब्लिक एड्रेसेस, मोटिवेशनल टॉक्स भी हैं, की नोट एड्रेसेस भी हैं, और कई बार वो आप अक्सर उनको चंडीगढ़ में अक्सर जो है देखेंगे कई ऐसे। उनका मैं बस किताब का जो है नाम बता दूंगा। इनका रिसर्च वर्क है स्वामी विवेकानंदस लीडरशिप डॉक्ट्रिन, इन्हीं पे उन्होंने पूरा रिसर्च किया है। और उनके 2 किताब जो है आने वाले हैं, वो है स्वामी विवेकानंदा एंड हिज लीडरशिप जर्नी, और दूसरा है स्वामी विवेकानंदा एंड हिज लीडरशिप डॉक्ट्रिन। तो मेरे ख्याल से मेरे इंट्रोडक्शन देने से ज़्यादा है कि वो स्वयं ही जब आपको बताएंगे आपको ज़्यादा अच्छे से, है ना, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप सभी का फिर से स्वागत है ना यहाँ पर। आप लोग ध्यान से पूरे मन से आज जो है लीडरशिप डेवलपमेंट का ट्रेनिंग जो है प्राप्त करें। तो सुधीर बावेजा जी, आपको आमंत्रण है, कृपया आकर के अब आप जो है आइए। और बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माय काइंड ऑफ ऑडियंस, rather privileged, because I have got something which सबसे पहले मैं गलतियाँ बहुत कर रहा हूँ। पहले तो सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने लंबे शब्दों में मेरा तारुफ दे दिया और थोड़ा आशाएं को आसमान छुआ दिया। तो आई हैव टू बी रियली रीचिंग टू दैट लेवल ऑल्सो। Thank you Vivek Maharaj, and Vivek Maharaj is really the spine, the real pilot of these 2 programs. बाकी तो करते ही रहते हैं, पर जो बाल संस्कार की और युवा संस्कार की जिसमें आप आए हैं, तो he is really I mean spearheading everything. We are just following his instructions. So I'm very lucky to have been invited by him, by Swamiji, to be talking about leadership development. So we have got a journey today, and this journey I believe let's move together. This journey is going to be little interesting, little activity oriented, and also very kind of introspecting, and also exploring, and also really immersive, going deep into things, and strengthening also. आजकल आप सुनते होंगे कि एवरीबॉडी इज सेइंग आई एम ए लीडर ऑफ दिस, आई एम ए लीडर ऑफ दैट। बहुत है, हर कोई लीडर है। आप क्लास में सीआर होते हैं, क्या है, लीडर ही होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन भी लीडर हो जाता है। इट्स सो इजी टू फाइंड लीडर्स अराउंड अस, बट इट इज सो डिफिकल्ट टू रियली फाइंड रियल लीडर्स। दैट्स व्हाई स्वामी विवेकानंद ने जो एक बहुत अच्छी बात कही थी कि लीडर्स आर बॉर्न। And there's a book called Born Leader, Swami Vivekananda Born Leader. So this book actually emphasizes how Swami Vivekananda unfolded his leadership skills and unfolded his leadership doctrine in the world. So today what I am going to talk about is how we can embrace a few ideas given by him. And also, because I'm not just totally focusing on his leadership doctrine, I'll be talking about in general what is leadership. And so along with my presentation, I have got my little bag. Normally it's supposedly a training program, supposedly a workshop, and but workshops don't happen like this. So I'll be just mixing the 2 things. The spirit of that presentation is of a dialogue. It's more of an interactive session. So you are absolutely free to stop me anytime when I'm going above the head and I'm below, or if I'm not talking heart to heart, then you are absolutely free to stop me, right? And in between I have got a little
training game also to engage you. I was expecting a little more audience so that I can have, but definitely when I'll be talking about leadership, and I'll be talking about leadership competencies, when I'll be talking about team building, so until and unless you see how teams are formed, until and unless you see what leadership competencies are, so probably it's very difficult to relate. So let's make a beginning. Let's make a beginning. I always do that. Make a beginning with a huge round of clap. You can clap for yourself. So, having made a huge noise, let's for 1 minute, all of us close our eyes and put our hand, one on our chest and one on our abdomen. Close your eyes, please close your eyes and start taking deep breaths and releasing it very, very slowly. On my counting, breathe in, and on my counting, please breathe out. I'll start now. 1, 2, 3, 4. Breathe out. 1, 2, 3, 4. Breathe in. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And now we'll be just humming like that. So on the count of 1 to 4, just breathe in, and then you start breathing out by producing this humming sound. So ready for the breathe in. 1, 2, 3, 4. Breathe out. One more time. Breathe in. 1, 2, 3, 4. Breathe out. You can raise your hands, start rubbing them, remove your specs, put those warm palms on your tired eyes, put a broad smile on your face, and let's begin. So, leadership development, that's the topic today. Let me discuss the agenda also. First of all, I'll be deconstructing the concept of leadership. What actually leadership? We are talking about. विवेक महाराज ने आपको बहुत सारी चीजें पूछ के तैयार कर दिया है. So you will be the first question which you will be putting to me would be, what is leadership? So instead you put this question to me. I'll be just explaining what actually leadership is. Then decoding the leadership DNA, what actually leaders do, how leaders are formed. So what is the real leadership DNA? What goes into it? So I'll be talking about that. They are the basic elements, leadership competencies. So leadership competencies, you are ready with your formats also? Have you got your 2 formats were given to you? Please take them out ready with you, because I'll be stopping you in between. There are 2 formats. One is your response sheet and another is your feedback form. So take out that feedback form. Yeah, that's your, I'll just show it to you. This is your post workshop feedback. Forget about this. The second one with this 1, 2, 3, 4 written on it. So that's a kind of an activity sheet. That's your response sheet. So you just hold it, keep it ready. Keep your pens are also ready with you. Now, leadership competencies. So let's try to understand today what goes into it. What kind of competencies we must be having in order to become a leader. Leadership values. Without values add values to our life. And do you think that leaders become leaders without values? No, that doesn't happen. Leadership attitude. And attitude is what? Attitude is our disposition. It propels us to work. So this is something very, very important. So what kind of leadership attitude one has to be imbibing and embracing?
unlocking self-leadership. So that's something before you really become a public leader, you become a self-leader. That's the first step. And that's something, maybe some new concept for you, but that try to understand this concept. Team building basics. I have a game for you. So let's arrive at that point. Building your leadership. How you are going to really kind of collate all the ideas which you learn here and try to really make a character out of it. Being a leader like Swami Vivekananda, I'll be talking about Swami Vivekananda in nutshell, so that to inspire you the kind of mammoth leadership doctrine he gave, if we can follow some lessons from him. Commencing your leadership journey and my leadership journal, that's how we can really go about it. So let's begin with, I hope I don't have to tell you who is he. Swami Vivekananda, when there was no India, he talked about India, he put India on the pedestal of the world. Abraham Lincoln, 6 times he failed, 16th President of America, and the kind of hardships and turmoils he faced and the kind of propulsion he provided to America is phenomenal. रानी की झांसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, 1857, he fought for a very short period, but he really touched that heights of valor. He never yielded, she never surrendered. That's what valor is, that's what leadership is. Next, again a great person, wow, Madiba, Nelson Mandela, the first president of independent South Africa. The kind of non-violence attitude he had, and he won his freedom on that platform. Netaji, we don't call him Subhash Chandra, we call him Netaji. Neta is leader. So that's something that you can understand. The kind of leadership he rose from one-man army to INA, something probably there is no match in the world that if one man rose to the level of that kind of leader of an army, and whatever he said, he made it true कि मैं इस भारत की आज़ाद ज़मीन पर कदम रखूँगा, और उन्होंने आज़ाद ज़मीन पर ही कदम रखा. That's what it is. My great leader, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह, rather Krantiveer Bhagat Singh, I would say, that this man who really was willing that if my death can bring this kind of energy and the kind of nationalism, ignite nationalism in my people, I'm ready to die. 565 independent states, that would have been India if he had not been here. So we are one India because of him. That's what leadership is. और उनको क्या कहते थे? Sardar. Sardar stands for whom? Leader. Wow. He recently left us. But Jamshedji Tata and his fourth great-grandfather, he traveled with Swami Vivekananda also. Got a great kind of value system which run his organizations. Should I have to tell you who is he? विकसित भारत 2047 का सपना. आज अगर हम एक विकासशील राष्ट्र हैं, it's because of that great man APJ Kalam, again my very favorite leader. He gave us a dream. And आज अगर हम 2047 की बात कर रहे हैं, it's because of this man. So let's hail the kind of leadership principles there. So let's try to understand. Now our journey begins. Let's try to understand this. What is this? The concept of leadership, from where it has come up. So Lloyden, what is the meaning of lead? Normally हम पूछते हैं lead कर रहे हैं, कुछ और है, मतलब क्या है? समझ तो नहीं लीडर का मतलब क्या है. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 1300 ईस्वी तक वेस्टर्न वर्ल्ड डिडंट नो अबाउट दिस वर्ड लीडरशिप. This word didn't even emerge. Lloyden means to cause. How simple it is. He is the real
spark of the fire. That's what leadership is, friends. Cause. Leader is the cause of a cause. Right? We call a cause is a big, huge purpose. Nah? So he is the real cause of that cause. So cause, to take a person to a place, that's showing the direction. And next one is to go along with oneself. It's not just directing him, it's just taking his arm around his neck and moving aloud, and to take a person to a place. So these three concepts, lead, leader and leadership, that's actually your journey begins from lead to becoming a leader and forming your leadership. Leadership is your universe. And believe me, friends, in 1300 AD, this concept of lead emerged, lead or leader emerged. But leadership took another 400 years to get kind of an entrance into our currency of words. 400 साल लगते हैं लीडर्स को लीडरशिप बनने में. Leadership is a phenomenon. It's a social phenomenon. It's a process of interactions, of interdependence, of growing together, of moving together, and it's a universe which the leader builds around. His leader is always, what I was talking to Saj, he's the center of that. Leader is the center of his leadership, right? Next. Now, as I told you, let's understand what do these leaders do. Leaders are first and topmost. If you are a leader and you do not have the power to envision something, vision is not something, a sight I am talking about, it's not an image which you are imagining. Vision is something which goes for long. As it is said, at times visionaries die but their visions don't die. So visionaries have to think of a vision which is larger than their lives, larger than their longevity also in their life. So leaders have to be somebody who should envision a huge, large vision, a mammoth vision for their world around them to grow. Organize. Leaders organize. Leaders inspire. If there are some, you must have seen certain leaders in our life, they don't even inspire you. Can we really call them leaders? So a leader is somebody where the moment he is there upstage, the moment he is around you, the moment even you see at him, you start getting the inspirational vibrations. That's what leadership is. Take initiatives. If leader is not taking a lead, who else will take the initiative? आप देखते हो धोनी को देखा है आपने? और कौन सा आपको दिमाग में आता है? लीडर, कैप्टन, लीडर, दे आर लीडर्स ऑल्सो. भंगड़ा की टीम होती है, एक उनमें लीड कर रहा होता है. हरमनप्रीत ऐसे नहीं वो 2 बार पोडियम फिनिश दे आया. इनिशिएटिव, हर चीज में इनिशिएटिव लेना. एंड इन्फ्लुएंस. Western world is talking a lot about influence. In India, we are not talking of that much influence. Their influence is little overpowering influence. Influence means you have to really catch the vibe, take decisions. Actually, the role of a leader is actually to take decision for the group, but not for just for his or her own self-interest. So he is somebody who is thinking about all, because all cannot be thinking about all. So here is one person entrusted with the job of taking a decision on behalf of them. Mobilize. He is somebody who has to mobilize. Next, handle challenges. Normally what happens in our personal lives also, when there is a challenge, we run away. We run helter-skelter. But do you think, where would the leader go? Leader has to really not face, but resolve the challenges also. And act proactively. It's not just action, man, friends. He has to be very, very proactively engaged. Take the responsibilities. And you must have seen that ISRO example. I'm not repeating that, but it's a fact that sometimes whenever there is a faltering on the part of
certain people or the organization is failing, somebody should come and own that yes, it's my fault. That's why this match we couldn't win. Normally people are always defending themselves. Then he is not a leader at all. So that's what it is. First thing which you have to take it is take responsibility, initiate change. And if he is not a change agent is a very small kind of a concept. He is actually the change maker. Because if he has to initiate change, probably the change would follow. Instill confidence. At times, that's the best part. I'm a great have a great liking for the concept of confidence. I used to run many confidence workshops, and recognizing that confidence is something. If you have it in you, you have everything in you. And Swami Vivekananda also talks about self-faith. And अगर आप में से कुछ लोग आए हों तो हमारी पहली वर्कशॉप किस पे थी? सेल्फ कॉन्फिडेंस पे थी, राइट? सो स्वामी जी इसका नाम श्रद्धा रखते हैं. What it is, if you have श्रद्धा in yourself, if you have all the world around you. Next is empowering people. There are leaders who empower others. There are leaders who dwarf others. आजकल ऐसे लोग बहुत हैं. जो आजकल के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जा रहे होते देखते नहीं है. दे आर मीनियल्स अराउंड, एज इफ दे आर मीनियल्स, परवाह नहीं करते. ही इज नॉट ए लीडर एट ऑल. Whereas the real leader is something who empowers. Next, nurture a culture. After all, when I'm talking about leadership is always thriving on the culture the leader has built. So this culture has to be not just woven, not created. It has to be nurtured also, and it has to be embraced by everybody. Only then it becomes a culture. Draw best from all. That's again, Swamiji always used to say, we are born perfect. The perfection is within us. And he had a principle of called be and make. Be a good leader, make good leaders. Be a good person, make good persons. That's what a leader has to be. So he has to be allowing all around him to draw their best out of them. And that's what leadership is. Otherwise, if Harmanpreet had not played well and the remaining 10 didn't play well, we could not have given that podium finish twice. It happened only because they could draw the best from all, set and pursue goals. That's very something. Normally, we in our lives, we don't have any idea of goals. We are just living and passing our life. But setting a goal is not very easy. But setting a goal for the guru, setting a goal for the team, setting a goal for the organization. So it's not just goal pursual, it's setting of that goal. It's a kind of an articulation of a goal. Goal setting ही नहीं होती भाई. And goal setting आपकी, you understand, lot of people are talking about it. Live and instill values. So it's not just values. You have to live those values, practice those values and instill them. If I am living values, why should my class, my family and my people around me will not be living those values? So it's not just talking about values, it's living values. Exemplify and be role models. I don't have to explain anything about that. Direct and command. In army is so very important. You have to be directing, you have to be commanding, because there works the word which Vivekji wanted to talk about it. Obedience. If the leader himself is obedient, only he can get this obedience from people. Don't expect that I am not obedient and I can expect obedience out of you. No. You have to be obedient first. You have to know and understand obedience. Only then you can draw obedience from people. And that's what, in my second book is talking about this spiritual servant leadership of Swami Vivekananda. Means serve as you lead. Serve as the lead. So leadership is not executing your part. Leadership is serving others. When you serve, you lead. When you lead, you serve. That's what the reality is. So next is leadership competencies, right? So
What are these? So I just, when I was talking about the agenda, there I talked about this. I'll be talking about these competencies. Vision setting. You'll be finding a lot of things common, because there I talked about what leaders do. So what kind of competencies these leaders possess, so that they can really deliver what is expected out of them. So first thing is vision setting, envisioning. So at this age, you can say, how can I start becoming a visionary at this moment? एक वर्कशॉप क्या कर लेगी भाई? ये तो फ्री वाली है, बहुत बाहर तो आप पैसे वैसे देके करते होगे, तो फ्री वाली वर्कशॉप में क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है. You have what you have to be doing. You have to be seeing what leaders are doing, trying to figure out what they have been envisioning, try to see what their visions have been implementing and they're executing in the world. That's much more important, that what visions have actually done, the kind of impact they have left, the kind of legacy which has been left by visions. So, vision setting. So, first of all, try to sensitize yourself to this. And छोटी सी जिंदगी है ना, इस छोटी सी जिंदगी में अपने लिए तो विजन बना लो, और जब मौका मिले you can always start thinking big. Emotional stability. We are talking of IQs and SQs and AQs. आजकल मैंने AQ पढ़ा. What is AQ? क्या होता है? EQ तो पता लग गया. इमोशनल क्या बोलते हैं? इमोशनल कोशेंट. AQ क्या है भाई? एनीबॉडी? हैं? नहीं, AQ एडवर्सिटी कोशेंट. How you can face adversities in your life. How can you meet the challenges? AQ आ गया भाई. चलिए. So this emotional stability, this is what it is. And Swami Vivekananda goes a little beyond that. He talks about 3H: head, hand and heart. 3H leadership he talks about. That it should be a balance. Normally, it's a fact. Now, in our times, IQ really reigned high, and in your time when you are expecting your employment soon, your people are talking of EQs, right? So the fact is, IQ has got a role to play. That cognitive learning has got a role to play. But in fact, these are the emotions. The emotional kind of constitution of you is going to be your strength. That makes the real difference. So if you are emotionally stable, probably you can definitely be a very good leader. Situational awareness. We are not aware of what is going around us. आँख मूंद के सोते हैं. That's what the kind of life we live. We don't know what is happening around us. चंडीगढ़ का AQI कितना गया है? 500 कितना गया है? 500 तक गया है. और कोई एनीबॉडी? लाहौर का कितना गया है? अमृतसर, लाहौर का. दिल्ली हैज बीन डूबियसली डिक्लेयर्ड द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. पीछे आई वाज सिटिंग इन ए गुड कार, और हमने वो आजकल वो आ गया ना ऊपर का, क्या बोलते हैं वो, सनरूफ खोली. एंड माई सन केम, ही सेड के पापा चंडीगढ़ में बहुत पोल्यूशन है, ऐसे ही चलते हैं, ड्राइव करते हैं. एंड हमने गाड़ी निकाली और चल पड़े धर्मपुर के पास, राइट. और धर्मपुर पे आस गए तो हमने कहा, आई सेड के लुक मैन, आपको ये AQI कम नहीं दिखने वाला धर्मपुर के पास भी. सनरूफ खोली और कितना होगा, we were on the road of course, कितना होगा, 378. I'm talking of Dharampur, and it was around 11 PM. And when we entered Chandigarh, just outside Chandigarh, जहाँ वो हाथ लगा हुआ है ना, फिर हमने कहा भैया सनरूफ खोलते हैं, देखते हैं चंडीगढ़ का AQI कितना है. वो कर्व गाड़ी सिर्फ 500 तक दिखाती है, और विदिन 1.5 मिनट वो 500 चलने के बाद नमस्ते कर दिया, खत्म. और हमने चेक किया मोबाइल पे. दैट डे ऑन द रोड एंट्री टू चंडीगढ़, इट वाज 980 AQI.
And when I came to Chandigarh almost 40 years back, it used to be just 20 or 40. 800 AQIs, the kind of level, आँख मूंद के जीते हैं हम. We don't see what is happening around us. We are always, sir ने तो बहुत बढ़िया किया हुआ है, he is wearing a mask, so he is just keeping himself. But कितने का mask पहन लेंगे हम? So why situational awareness? A leader has to be situationally aware of what is going around, and he has to be taking quick actions. Decision making, that's very important. Communication, that's something which I always cherish. Something. If you are a leader and you cannot communicate heart to heart, soul to soul, direct, if it is not an impactful communication, इनको सुन तो नहीं सकते पर पढ़ सकते हैं. And I can share something with you. The books I am writing, मैंने स्वामी जी के वॉल्यूम्स को, कंप्लीट वॉल्यूम्स को 3 बार पढ़ा है और तीनों बार लाउड रीडिंग करके पढ़ा है. लाउड रीडिंग करके पढ़ा है और मुझे ऐसा लगता था कि स्वामी जी बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बच्चे जो हैं उनके लिए, whatever are contained in the all complete works, almost 60 to 70% are his lectures, public addresses. They are so perfect. They touch you even today. More than 150 years old story. In 1893 he started talking, and then we have got records of his writings with us. But just see the kind of communicational strength he had got. The way he connected with people instantly, and he connected well with Americans. They considered themselves to be the numero uno of the world at that time, and India was probably not even a country, as I told you. The most wretched country it was considered to be. But that's the power of communication. You have to be mastering this communication if you want to be a good leader. Flexibility and adaptability. So I don't have to, because आप लोगों की flexibility देख के तो लगता है कि we are nowhere. So flexibility and adaptability has to be tested. That leader cannot be a rigid person. Cannot be a rigid person. He has to be adopting a lot of things. Motivation and inspiration. Without motivation and inspiration, do you think a leader can be a leader? He has to draw things. He has to draw the best out of his people. His leadership works well when he is motivational and he is inspirational. Conflict resolution. Normally, when it's a group, there must be certain conflicts arising. And for that, he has to be somebody who can handle these things. Listenership. You were talking about listenership, na? Somebody was talking about listenership for the quality of a good student. If I on the contrary, I feel if a leader is a little less communicator but a good listener, I would prefer that he should be a good listener. Because when he communicates, the entire audience or the entire group, the entire family is going to listen. But when one is ready to talk and he is not giving time, then he is not a good leader at all. So it's more than communication, it's listenership. That's much more important. And that's something, if you listen to somebody, you can communicate to him for life. Delegation and empowerment. Normally people are very, very choosy, very selfish, keeping things to themselves. Right? A leader should be not keeping anything. केजरीवाल की तरह नहीं है, भी कुर्सी कोई नहीं रखनी है. I'm not talking of those kind of leaders. But you should be ready to delegate your duties. You should be ready to delegate your powers. And not just delegating your powers, empower them. Power and empower. Give them power. Give them power. Focus, very important. Change championship. They are not change makers. They are change champions. They have to bring in change, and you must have seen all these. India is proud of all the leaders from Swami Dayanand to Swami Vivekananda and millions others. They were change champions. Lifelong learnership. If a leader stops learning,
Because a leader is a 24/7 kind of a job, friends. A leader is always a leader. Once a leader, always a leader. And once he has been into that position, his learnership should not stop. Community building. Swami Vivekananda never talked about, because he saw that there was no organization. Very interesting बात है. Swami ji, when he went in 1893 in Chicago, तो ये लोग ना जितने भी डेलीगेट्स थे इनको किसी के घर में रखा जाता था. I'm forgetting the name of that lady, she is a little old one. उनसे स्वामी जी बड़े मस्ती से बात किया करते थे. तो whatever the earning he used to make, earning क्या करते थे, he used to speak. और उनको जो पैसा मिलता था वो उनके पास दे देते थे. एंड शी सेड कि आप मेरे को पकड़ा रहे हो. वो तो साधु संत कहाँ पैसा रखते हैं, बट ही हैड दिस डिज़ायर इन हिज माइंड कि आई विल कलेक्ट सम गुड मनी एंड ब्रिंग इट टू माई कंट्री, ब्रिंग इट फॉर माई पीपल. यहाँ की पॉवर्टी मैं दूर करूँगा. दैट्स द विजन ही कैरिड विद हिम, अपने लिए नहीं. तो वो जिस लेडी के पास रहते थे, एक दिन कहते हैं आई एम नॉट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, आई हैव फॉलन फॉर समथिंग. अब वो अमेरिकन लेडी, वो फॉलन फॉर समथिंग, उनको लगा कोई लड़की वड़की होगी, उस पर मर गए होंगे स्वामी जी. अच्छा, तो हु इज दैट लकी लेडी? ही सेड नो, आई एम नॉट फॉलन फॉर ए गर्ल, आई हैव फॉलन फॉर ऑर्गेनाइजेशन. फॉलन फॉर ऑर्गेनाइज, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये और बात है, इंडिया में संघ, बुद्धिज्म में संघ आपने सुना होगा, संघम शरणम गच्छामि. वी यूज्ड टू हैव ऑर्गेनाइजेशंस, family is an organization only, but in those days, because we were just having a kind of a different kind of a lifestyle those days, 300 years of slavery, we forgot all our Sanatana Dharma rules and all the kind of lifestyles and all the kind of social setups also. So he tried to figure out that how the modern organizations can be recreated in India. So he said, look, I have fallen for this great thing, and that's organization. And when he came back to India, he started his organization where we are today. That was his vision, Ramakrishna Mission, right? Ramakrishna Mission and Sangha. Then community building. So that's a kind of a spiritual community he built, and that spiritual community is today Ramakrishna Mission. Appreciation, that's something very rare कि हम appreciate नहीं करते. हमें थोड़ा सा आप बताएं, अप्रिशिएट करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा. आई बिलीव आप अप्रिशिएट करके देखो किसी को. वैसे मेरी तो वैसी आदत है कि अगर ये मुझे अच्छा लगे, यार चश्मा बड़ा बढ़िया तेरा, ये कुछ भी हो, मेरे को ना जान तो यार सर कौन है, ये क्या हुआ, ही विल गेट कनेक्टेड विद मी ना. और मैं कहूँ यार क्या यार बेकार यार, विल ही गेट कनेक्टेड विद मी? नो. एप्रिसिएशन एंड लिस्निंग ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम योर ओन लीडर. That's really amazing. So let's see what comes next. Wow. Before आप मुझे पॉज कहते, मैंने आपको पॉज कह दिया. ठीक है, स्टैचू नहीं कहा, पॉज कहा है. बट इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट फ्रेंड्स. ओके, चलिए इसके अंदर ना आपके अंदर कुछ है. आपकी जो फीडबैक फॉर्म है ना, एक अभी जो रिस्पॉन्स शीट है, रिस्पॉन्स शीट है, just figure it out. या क्या लिखा है इसका, मैं I'll just read it out for you. वाह, इन्होंने तो लिखना भी शुरू कर दिया. The first thing is there are 4. So अभी मैंने एक आपके साथ पॉज किया है, बाकी के 4 पॉजेस, आई होप 3 more पॉजेस हम आएंगे. तो पहले में आपको क्या करना है, रीड इट आउट. लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज आई टेक प्राइड इन हैविंग ऑलरेडी. मेरे पास लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी हैं वो लिखिए. ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको लगा होगा कि देयर आर सर्टन कॉम्पिटेंसीज विच आर वेरी क्रूशियल फॉर बिकमिंग ए लीडर. सो फ्रेंड्स, आई मूव अहेड. आपको जब बीच में टाइम मिलेगा आप कीजिएगा.
So normally workshops don't handle work for 1 hour, but I've been squeezing things in between. Leadership values. It's not just competencies, friends. Until unless you have a set of values, and until unless you are practicing those values, you cannot be a leader, good leader. Leaders are there, but value-based leaders. If you want to be a good leader, be a values-based leader, and here is a set of these values. I am not going to explain them, just have a look. Moral courage, deep honesty, trust, cooperation, commitment, resilience, empathy, transparency, accountability, integrity, humility, patience, authenticity, adaptability, empathy, passion, dedication, respect, dependability, creativity, curiosity, optimism, and then we finish at prudence. That's the second one. Open-mindedness, balance, caring, courtesy, dignity, fidelity, freedom, grace, harmony, and transparency, unity, and wisdom. So these are certain values. It's not that only leaders have to be embracing these values and living these values. You can always, as a general person living in life also. और लीडर की कोई वैल्यूज अलग नहीं होती हैं. ये और बात है. When I'll be talking about Swami Vivekananda, I'll tell you that how Swami Vivekananda even worked on his values. How he really chiseled those values, how he really made those values more suitable for him. So again, अब फिर आया pause, और अब you have that second thing with you. Second portion क्या है? इस पे तो आपको competencies का है ना. थर्ड वाला देखो क्या है. हाँ, ये these are the certain values which you, आपने, मैंने जल्दी में बोला है ना. So याद करो, रिकॉल करो कौन कौन सी वैल्यूज़ थी, कौन कौन सी वैल्यूज़ आपकी लाइफ में होंगी. ज़रूरी नहीं है कि मेरे वाली वैल्यूज़ ही लेनी है. इफ़ यू फील लाइक यस देयर आर सर्टन वैल्यूज़, याद करो. सो इफ़ यू फील लाइक आई कैन रीप्ले देम अगेन. कर दूँ? So just pick your values, set of values, and normally these pauses I give around 10-15 minutes, but no time with me. Okay friends, next thing which is again very important is, normally people just talk about competencies, people just talk about values, but this is something very very important. You have to have a kind of an attitude. Attitude है वो आज वाला नहीं है जो पंजाबी गानों में attitude वाला है, वो वाला attitude नहीं है भाई. This attitude is your disposition. Attitude is something how you are prepared to work from within. The kind of drive which you get, that's what attitude is, right? So this, how this leadership, everybody, why we say everybody cannot be or will not be a leader, because he doesn't have this attitude. So what goes into the leadership attitude is, first and foremost, not only Swami Vivekananda, but anybody in the world, if he is a leader and if he is not serving, he is not a leader at all. And there is a Robert Greenleaf, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत लोगों ने. He is talking about this servant leadership. But the interesting thing was, वो साहब 1902 में पैदा हुए और स्वामी जी मतलब 1907 में पैदा हुए और स्वामी जी 1902 में चले गए. और he was talking about servant leadership, spiritual servantship, much beyond earlier than that. और दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो स्वामी जी को एज ए सर्वेंट लीडर के नाम से जानते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अप दिस इनिशिएटिव कि स्वामी जी के लीडरशिप प्रिंसिपल्स की बार बार बात कर रहा हूँ, और जहाँ कर रहा हूँ तो आई हैव माई ऑब्लिगेशन ऑल्सो. बट आई फील कि द रियल ड्यू क्रेडिट ऑफ सर्विस, ब्रिंग इन सर्विस एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सर्विट्यूड, दैट लीडरशिप शुड गो टू हिम. एंड ये इनका नहीं है,
ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, दासस्य दासः, प्रभु का, मैं दास का भी दास हूँ, दासन दास पंजाबी में बोलते हैं, दासों का भी दास प्रभु के लिए। प्रभु कौन है? उनके लीडर है ना। तो he talked about that kind of a feeling. If you have to be a leader, first try to become the servant of people. Service attitude. You must have that attitude to serve others. If you have this attitude, you can lead others. Positive outlook. Negative attitude वाले लोग बहुत होते हैं. That's really बहुत. I mean, there are narcissists also. There are negative people also. There are so many people who are totally just casting influences only and casting impressions only, but they don't have, they infuse and instill that positivity in their group. If you are a leader, you have to be a leader, you have to be having a positive outlook. Solution mindedness. When you are figuring out, addressing the challenges, when you are figuring out how the goal setting is going to be achieved, you have to be solution minded. People are problem minded. They are problematizing. They are always creating problems. A leader, if he starts doing it, where would his or her organization go? So he has to be a solution mindedness, organizational acumen. If he is not an organization builder, who else will be? And if he is not the organization, what else is organization? So a leader has to be almost synonymous with his organization, his or her. When I say his, so his में आपकी तरफ हाथ जा रहा है मेरा, तो जेंडर न्यूट्रल हूँ मैं, कहीं आप सोचे. But this being, if you are a leader and you are not having this organizational acumen in yourself, then you are not a leader at all. Developmental attitude, because you have your people around you, you have your people in your family, in your organization. If you are not making them grow, if you are not making them develop, you must have that developmental attitude. Coaching, training, teaching. That's what the attitude of a leader should be, and mindfulness. If you are not mindful of your own activities, your own actions, which are impinging upon when you are influencing others, then you are not a leader at all. Or ab, I hope something again interesting is coming. Yeah. That's something very close to my heart. Unlocking self-leadership. Be a little more attentive. आप बहुत attentive हो, but be a little more attentive towards this. Before you become a leader, you become a self-leader. आपको याद होगा, स्वामी जी 25 दिसंबर की रात को कन्याकुमारी में थे. That was 1892, right? He swam to, आप में से गए हैं कुछ लोग कन्याकुमारी? That विवेकानंद रॉक सुना तो होगा, विवेकानंद रॉक तो सुना है. ओके, विवेकानंद रॉक पे, तब वो विवेकानंद रॉक नहीं थी, अब तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, एंड जस्ट बिसाइड्स तिरुवल्लुवार की बहुत बड़ी प्रतिमा भी है. बट देन वहाँ पे ये तैर के जाते हैं. That I always say that was Swami Vivekananda's own self-leadership moment. How? He planned that I'll go to America to be a part of this, जो बहुत famous हुआ बाद में, World Parliament of Religions. But then he was very confused. He was not having enough resources. पैसा वैसा तो था ही नहीं, कुछ भी नहीं था. पैसा अच्छा खासा लगता था. So and he was nobody was around him. So there were some Madras boys, Piramal and so many people with him. They were helping. The kings of states were trying to help him also, but he was not at all clear in his mind. For 3 days he was on that rock, and then he, मतलब वो जो लिखते हैं ना, कभी पढ़िएगा. If you feel like I can share those parts with you. He says कि I was just contemplating, मेरे सामने बरसों का इतिहास था, और मेरे पीछे बरसों का इतिहास मेरे पीछे था, और मेरे भारत का स्वर्णिम भविष्य मेरे सामने था. And the kind of confusing state I was in. He sat and meditated for 2-3 days, and then he realized कि look,
I have to get up, be something. Then he started leading himself. He became a self-leader. He was a leader already. He used to visit people. But the very idea of coming out in open and being a public leader and really take his country, वो अपने लिए नहीं गए थे. He went for the country. But even for that, embracing that kind of a tall goal in his life was not that easy. So that was his self-leadership moment when he realized that now I have to really come out. And then once he came back, वापस वो धरती पर, भारत की धरती पर आते हैं. That was only a rock. The world changed for him and he changed for the world. So this kind of moment, friends, you will also come across in your life. आपकी बहुत छोटे हैं आप सब लोग, स्पेशली द पार्टिसिपेंट. मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी तो लीडरशिप कहाँ कौन से कहाँ पे आप पहुँचे हुए होगे. I mean, great. I can salute all of you for coming and being here in my workshop. But what I feel is, for the youngsters, the participants, this moment of self-leadership is very, very important, friends. I भी अपने आप, it won't tell you that look, I am coming, but you have to be ready, na? You have to be ready. You have to be meditating. You have to be thinking. You have to be visualizing. You have to be introspecting. So that's what you have to be doing. क्या करना पड़ेगा? Self-leadership is how a leader to be motivates, navigates, activates, and continuously improves one's leadership behavioral outcomes. Here onwards, somebody, non-entity, becomes a leader in his or her own eyes, and he starts behaving differently. And a caterpillar becomes a butterfly to conquer the world. That metamorphosis happens. Because butterfly, this metamorphosis is from a self-leader to a leader. That's then you move out in the world. But this one is your internal journey. What else you have to be doing? You have to be self-aware. Everything is having a kind of a prefix of self. It's self-awareness. It is self-observation. We don't do it, friends. We are observing others, but we are not observing ourselves. Self-awareness. We are not aware of our own strengths. I have been doing this exercise with my friends. Some of my students are sitting in my sessions. 80% of them don't know their strengths. 100% don't know their weaknesses. And what you are without your own knowledge, your own awareness. If you are to be a leader tomorrow, self-leader today, you have to be self-aware. Self-observation, behavioral focus act. ये कुछ गड़बड़ है spelling में. Sorry for that. So you have to be focusing on those behavioral patterns which you shall be. Suppose मैं लाइफ में कुछ गलत बोलता हूँ, मेरी एक्शंस गलत हैं, मेरा स्टाइल अच्छा नहीं है, people will not go with me. तो मुझे लगेगा यार मैं ऐसा करता हूँ, this is not fair, this is not good, people don't want to receive me. So I start giving a very critical look to my behavioral patterns so that I emerge tomorrow as a good leader. So this behavior focus acts. So I start focusing on my actions, conceiving constructive thought patterns. हम बड़े डिस्ट्रक्शन होते हैं. 90% जो दिमाग में चलती हैं ना चीज़ें, 80 to 90% सब नेगेटिव होती हैं, डिस्ट्रक्टिव होती हैं. अच्छी चीज़ें तो आती नहीं हैं. सड़क पे कोई रात को 2 बजे हमारे घर में आ रहा है, दिन में पता नहीं कुछ हो ना जाए, नींद नहीं आती. होता है ऐसा? आप कहीं जाओ और मम्मा क्या सोते हैं क्या? नहीं सोते. क्यों नहीं सोते? अगर पॉजिटिव थॉट्स आ रही हों तो सोएंगे, पर नहीं आती ना. वी ऑलवेज थिंक अरे और किसान ये वो दुनिया भर की चीज़ें. सो दिस यू हैव टू बी योर एज ए लीडर. इफ नेगेटिव थॉट्स आर जस्ट thronging your mind, do you think you can think positive for your organization? You cannot do that. So constructive thought patterns, that you have to be, the kind of patterns in your mind have to be very, very constructive. Self motivation. कितनी देर तक दूसरे से पंप भरवाते रहोगे?
मैंने मोटिवेशनल लेक्चर पहले बहुत देता, बाद में बंद कर दिया। यार ये गलत है, धंधा है, धोखा है। कितनी देर तक दूसरों को हवा भरते रहोगे भाई? यू शुड बी मोटिवेटिंग योर सेल्फ। सेल्फ मोटिवेट करो। होता क्या था, सुनने वाले हो ना हो, मैं जरूर हो जाता था। देन आई रियलाइज कि यार अपने आप को मोटिवेट करना सिखा दो बच्चों को। दैट्स मच मोर इंपॉर्टेंट। एंड फॉर टू बी, डू यू थिंक व्हेन लीडर स्पीक्स एंड द एंटायर ऑडियंस इज स्पेलबाउंड, दे गेट रियली द पावर। 1942 में क्विट इंडिया, सरदार पटेल ने जो भाषण दिया था, दुनिया पागल हो गई थी ना। सरदार पटेल को भी तो मोटिवेशन चाहिए होती थी। So you have to be self-motivated, friends, so that you become a wonderful leader. Self-analysis, strategy. You must be having a strategy in your mind. Self-feedback, ये नहीं करते हम लोग। फीडबैक फॉर्म आपको दे दिया है, पर अपना फीडबैक भी रखो अपने पास। Much more important. Seizing, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत है। Seizing opportunities of self-leadership. अब try to figure out what is that moment when you can seize an opportunity to be a self leader. किसी को नहीं दिखाना भाई। If I am going to be a self leader, it's for me, friend. किसी के लिए नहीं है। 100 बार self leader की opportunity seize करूंगा तो एक बार मैं public leader बनूंगा। पर this is my making. These are my building blocks. So self leadership moments I have to seize. I have to be acting. किसी को दिखाना नहीं होता, खुद अपने आप को दिखाना होता है। अवार्ड्स, अप्रिसिएशंस एंड सेलिब्रेशंस। दूसरों के लिए तो बहुत ताली बजाते हैं, अपनी तारीफ करना भी सीखना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन करना भी सीखो। यस, गुड बॉय, गुड जान। आज की वर्कशॉप सुधीर बवेजा बहुत अच्छी हुई। आप बोलो ना बोलो, मैंने बोल दिया ना। आई एम हैप्पी दैट यू शुड बी डूइंग इन योर लाइफ ऑल्सो। एंड यू टेल यू, वी ऑल ऑफ अस आर हंग्री ऑफ अप्रिसिएशन एंड अवार्ड एंड अप्रिसिएशंस। अप्लाइंग सेल्फ लीडरशिप, कितना समय रह गया मेरा जी? थोड़ा सा ही है ना। अप्लाइंग सेल्फ लीडरशिप, लर्निंग इन लीडरशिप बिहेवियर एंड जर्नलिंग। जर्नलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थोड़ी सी बात बाद में हम करेंगे। ओके, वाओ, टीम बिल्डिंग बेसिक्स। सो व्हाट इट इज, क्या करना है? आई हैव टू बी टॉकिंग अबाउट चॉइस। व्हाट इज चॉइस मेकिंग? चॉइस मेकिंग मीन्स आई हैव टू मेकिंग चॉइसेस। टीम हर एक को तो नहीं बना लोगे अपनी, किसको रखोगे? यू हैव टू बी पिकिंग अप थिंग्स। यार ये अच्छा बच्चा है, इसमें ये गुण है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। सारे फॉरवर्ड ले लोगे, गोलकीपर एक नहीं लोगे तो टीम थोड़ी बनेगी। टेलेंडर भी चाहिए भैया, फिनिशर भी चाहिए हमें, गुड फील्डर भी चाहिए। सारे विकेट कीपर ले लोगे 11 के 11 तो गेम हो जाएगी। सो वी हैव टू बी मेकिंग ए गुड चॉइस मेकिंग, कम्युनिकेशन, देन क्लियर एक्सपेक्टेशंस। As a leader, you must be having clear expectations out of your own members. यही नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होती, रोल क्लैरिटी नहीं होती है, देन conflict free relationship. You should be in a way fostering a kind of a culture where there is hardly any conflict. So your relationship should be conflict free relationship, collaborative culture. स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी बात और अच्छी बात है, आज की दुनिया में तो हम कंपटीशन की दुनिया में जीते हैं ना। आप सब लोग जो फ्रंट रोज में बैठे हैं, कंपटीशन की दुनिया में जीते हो। ही नेवर सेड कंपटीशन। किससे कंपटीशन? अपने आप से करो, बट वर्क इन ए कोलैबोरेटिव सेटअप। आप सारी क्लास, मैंने अपने यूनिवर्सिटी के माहौल में किया हुआ है। मेरी क्लास सुना देता हूँ। मेरी क्लास थोड़ी छोटी होती है। आई वाज टीचिंग टू ए स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ 20 ओनली। उनमें 35% का बच्चा भी था, 92% का बच्चा भी था। They used to sit for only 6 days together. I was in USOL, University School of Open Learning, correspondence के बच्चे 6 दिन के लिए आते हैं, टीचर से मिलते हैं सिर्फ। Then I gave them an advice, why यार आप सब लोग आपस में, इससे तो आजकल ज़माना नहीं था, अब तो मोबाइल दुनिया भर के एक्सचेंजेस होते हैं। उनके 6 दिन में हमने 8 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, पेपर में। That's what it is. ये क्वेश्चन है आपके, ये सेटिंग कर लो आपस में। जो बेस्ट है ना, 2-2 बच्चों ने 2-2 पेपर को कर लिया, यानी कि 10-12 सवाल होते हैं। उस साल सारे नोट्स नहीं बोलूँगा मैं उसको, दे वर्क वेरी हार्ड ऑन देयर लेसन्स एंड दे एक्सचेंज विद ईच अदर। एक बच्चे ने सिर्फ 2 पे काम किया, जान लगा दी, दूसरे ने 2 पे काम किया, जान लगा दी, और रिजल्ट का एवरेज 75% था। एवरेज बोल रहा हूँ, 35 वाला भी था, 92 वाला बच्चा भी था। हाउ? नो कंपटीशन, no competition at all.
One of my MBA classes in UIMS, I gave them this, स्वामी जी की बात करके, why are you competing with each other? 47 students, 23 bracketed in first 3 positions. That's a record. Because they were competing with, they said collaborating with each other. Normally we waste our energies in competing with others. उसको challenge देना, उसको challenge, क्यों भाई? अपने आप को excel करो ना. Pursue your own excellence, pursue your own perfection. Next, cohesion. Team without a cohesion चल सकता है? गूंद ही नहीं है, ग्लू ही नहीं है, बाइंडिंग फोर्स ही नहीं है, तो कैसे होगा? कमिटमेंट. इफ लीडर एंड टीम इज नॉट हैविंग ए कमिटमेंट, दैट इज नॉट ए टीम एट ऑल. कन्फ्लुएंस ऑफ गोल्स. ऑल गोल्स शुड कन्फ्लुएंस एंड बिकम द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्लैरिटी ऑफ रूल्स, कोचिंग एंड डेवलपमेंट, cordiality and fun. And if you don't have fun in your life, probably हो जाता है. दीपक, विवेक महाराज, मेरे पास कितना समय है? आपको कितना लगेगा? लगेगा तो मैं, अगर ये बैठते हैं तो मैं रात तक भी बैठ सकता हूँ. 5:30 तक है. 5:30 तक है ना. आई हैव ए गेम फॉर देम. वो 10 मिनट लेगी, क्योंकि मैंने फन पे ख़त्म किया तो कहेंगे सर बात करते हैं, करते कुछ नहीं है. तो बाद में ये भी ना कहें, आपने कहा प्रैक्टिकलिटी एंड में, स्ट्रेंथ, इंस्पिरेशन एंड प्रैक्टिकलिटी, तो मैं प्रैक्टिकलिटी दिखाना चाह रहा हूँ. इफ़ यू अलाउ मी, आप आराम से 5:30 तक ना. 5 मिनट हमें चाहिए होगा उपदेश मंत्र और कोई बात नहीं. एक सॉन्ग के लिए. आपको मैं व्हाट आई एम गिविंग यू इज एक रूल समझा देता हूँ. बड़ा इंटरेस्टिंग है. अब आपके चेहरे खिल गए हैं, है ना. आप बड़े भी खेलना चाहेंगे, आई वोंट माइंड. अगर आप भी खेलना चाहेंगे सारे, तो आई विल बी वेरी हैप्पी. आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा पास आ जाओ. तो इंटरेस्टिंग ये है, और ये दिस इज़ नॉट ए ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स ओल्ड गेम विच आई हैव बीन प्लेइंग. तो इसमें क्या है, मैं हर एक को 2-2 टोकन दूंगा, ठीक है. आप आके कोई भी पिक कर सकते हैं, मैं आपके सामने आगे रखता जाऊंगा. पिक एनी 2, साथ वाले नहीं उठाओ, अलग अलग वाले उठाओ. जल्दी कीजिए, बस टाइम बच जाएगा. आप भी 2 लीजिए. ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है. अब कितने हैं ये मुझे नहीं पता, और ये मेरे पास कितने टोकन हैं ये मुझे नहीं पता, ठीक है. टेक 6 ऑफ देम, गिव टू योर कलीग्स. इकट्ठे नहीं उठाओ, सारे अलग अलग उठाओ, जम्बल्ड. अभी जब सबके पास मिल जाएंगे, देन ओनली आई विल बी टेलिंग यू कि करना क्या है, ठीक है. ओके, दे दीजिए. ओके, थैंक यू फॉर दैट. इसमें भी कोई भी आप ले लो, जस्ट वन, ठीक है. कितने आ गए? बस 2 आए ना. अच्छा, ये दिस इज समथिंग डिफरेंट. ये दीज आर सर्टेन. ये चूँकि आप सब लोगों ने ग्रुप में खेलना है ना, ये तो बड़े लिमिटेड ही होंगे. ये मैं इसको बाद में फार्मूला बताऊंगा क्या है. तो ये किसी के पास है नहीं है. एंड आइडिया इज कि यू शुड फॉर्म ए टीम. सो कम ए लिटिल क्लोजर सो दैट द टीम गेट्स फॉर्म्ड, ठीक है. टीम गेट्स फॉर्म्ड. नहीं, ये नहीं मिला हुआ ना आपको. हेलो नमस्कार. हाँ, आई कुड मेक आउट दैट. ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं, ये अलग है भाई. नहीं, ये नहीं देना, ये टोकन नहीं देना, ये वाले ये नहीं देने किसी को. ये किसी ने तो नहीं लिया, नहीं लिया ना. है, ये रखो. है आपकी तो लॉटरी निकल गई. आप इधर आ जाओ. कम दिस साइड, कम दिस साइड, कम दिस साइड. अब टोकन सारे 2-2 ले लो क्विकली सब. अब आपको क्या करना है,
ये किसी ने ये टोकन तो नहीं लिया ना? I'm just asking again. आ गया? You got this? Got this? ये आ गया आपको? ये नहीं मिला ना आपको? ये नहीं मिला. This is a different number, sir. दो लिया What this? हो गया? सबके पास पहुंच गए? अब आपको क्या करना है? Anybody who has not received this, ये मिले नहीं किसी को? कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ डिजिट्स हैं. डिजिट सबके पास आ गए? आपको नहीं मिला? टेक दिस. हाँ, ओके, नहीं मिला, लीजिए आप भी एक्सटेंड. ओह ऐसा, आपकी तो 10 आ गए. ओके, करना क्या है आपको? क्या करना है? आप पर क्लोज हो जाओ ना भाई, ये तो टीम फॉर्मेशन ही तो है, और क्या है? अगर टीम अलग अलग बैठी होगी तो आपके पास देखो, दोनों ध्यान से सुन लो, दोनों ग्रुप्स को, बड़ा छोटा है जिसका ये आपका भाग्य है. आपको क्या मिला ये भी आपका भाग्य है. व्हाट यू हैव टू बी डूइंग इज कि सारे अल्फ़ाबेट्स हैं और इन अल्फ़ाबेट से अपना नंबर नहीं बनाना, ग्रुप नहीं बनाना है. ग्रुप ने एक वर्ड बनाना है. आप 3 बनाओ, 4 बनाओ, जितने बनाओगे उतने स्कोर हैं आपके, ठीक है. और अगर किसी के पास, मान लो किसी ने डेक्सटेरिटी बनाना है और एक्स नहीं है उसके पास, वो क्या करेगा? वो जो ये आपको दिया हुआ है ना, ये वाले, ये सारे मिल मिला के मेरे को 10 नंबर दे के, गिव मी 10, जिसको 10 मिल गया उसकी तो ऐश हो गई. वो मेरे को 10 दे के ये टोकन ले लेगा, ये जोकर है, समझ रहे हो? तो जो एक्स नहीं है ना, यू पुट इट एट दैट प्लेस, तो डेक्सटेरिटी बन जाएगा, राइट? या आपको सिनर्जी बनाना है. आपके पास वाई नहीं है ही नहीं ग्रुप में किसी के पास वाई, इनके पास, इनसे तो नहीं लोगे ना. यू हैव टू बी, सारे आपस में शो करो, बैठो नीचे, ऊपर खड़े हो, जो मर्जी करो. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आई हैव गॉट 10 मिनट्स विद यू. यहाँ आपको सारे इकट्ठे करने पड़ेंगे. है जी, डिजिट वाला कार्ड आपकी पहले ऐश हुई है, आपकी पहले ऐश हुई है, ले लो और ले लो. आप यहाँ आप बिछा लीजिए इसको और सब इकट्ठा करो एंड ट्राई टू फिगर आउट, मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स. छोटे बनाओ, बड़े बनाओ, हर वर्ड का 3 का है, 10 का है, यू विल गेट द सेम स्कोर. आपको अलग, आप टीम नहीं है भैया, अलग एक ही टीम है, एक ही टीम है. टाइम इज अप. कितना हुआ आपका? कितने वर्ड्स हुए? डन. लेट्स हैव ए पिक्चर ऑल्सो. लेट्स हैव ए पिक्चर. आप बैठ जाओ. ओह गुड गुड. चलो आ जाओ. ग्रुप फोटोग्राफ लीजिए ना, ग्रुप की फोटोग्राफ. Friends, continue listening as you are unknowing things. आपको पता लगा 10-15 मिनट कहाँ गए? आपको पता लगा आप कौन थे, बड़े थे, छोटे थे, क्या कर रहे थे? Everything was moving in a cordial manner. This was team formation. This was team formation. ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए. So what I wanted to tell you is, normally whenever the teams have to be formed, this was just a token how things happen. स्वामी जी की टीम 25 दिसंबर को दिसपुर में बनी थी. धूनी पे बैठे हैं, गाने गा रहे हैं, क्रिसमस की रात है. That day the team was formed. वो गाने नहीं गाए जा रहे थे, वो सिम्फनीज अपने आप निकल रही थी. सिम्फनीज, सिनर्जीज. This is how things actually happen. When we are absolutely relaxed and it's a heart to heart and soul to soul kind of an association and some new relationships are emerging. Until there's a good team. Until there's a good team. मेरे रोंगटे खड़े हैं. I am having a good team. I'm so lucky. आपकी तो 2 टीम थी, मेरी तो एक टीम है. That's it. ये एक फीलिंग है. That is
actually the strength of the organization. Next one is leadership profile of Swami Vivekananda. I'll just read it out for you. That's one of piece I have taken out from my book. Swami Vivekananda was a leader extraordinaire. His befitting skills and traits, his exceptional team building, his exceptional leadership accomplishments, lofty vision, exemplary leadership behavior, path-breaking concepts, outstanding organizational dexterity, put him in a leadership league of his own. He served the very idea of leadership by giving it back its real essence, spiritual servitude, spiritual service. Normally in the Western world, we are talking of service. We are not talking of spirituality. ये नहीं है कि उनके स्पिरिट नहीं होती, वो रिकग्नाइज नहीं करते भाई. आज नहीं करेंगे, कर लेंगे. जो विवेकानंद को मानते हैं वो करते हैं. जो नहीं करते, आपके पास, आप मान लो यू आर ए मल्टी मिलियनर, यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं मेरे अकाउंट में मल्टी मिलियन पड़े हैं, तो क्या कर सकते हैं? आई हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स इन दैट मैनर, बट दैट्स व्हाट इट इज. सो यू आर एक्चुअली नॉट हैविंग वन एग्जाम्पल इन इंडिया. किसी भी आप शास्त्र को पढ़ लो, किसी भी धर्म को उठा लो, किसी भी कौटिल्य को देख लो, और किसी आर्यभट्ट को देख लो, किसी विरामिहिर को देख लो, किसी सुश्रुत को देख लो, किसी गार्गी को देख लो. All these people have been great thinkers and thought leaders and leaders. एक एक आदमी के कॉन्सेप्ट एग्जाम्पलरी हैं. हिस्ट्री महाराणा प्रताप से लेकर शिवाजी तक, all of them have really, we have been so lucky to have so many good leaders, but all of them were selfless leaders, unlike the leaders we have around us or who are following the Western concepts. Now this is, I'm just going to, क्योंकि ये बुक का हिस्सा है, मैं आपसे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, बट इतना आई जस्ट टेल यू. आपको मैंने कहा था ना, हिज विजन वॉज नॉट विजन, इट वॉज एन एग्जाल्टेड विजन. हिज ओबीडियंस वॉज नॉट ओबीडियंस, इट वॉज विलिंग ओबीडियंस. हिज सेल्फ फेथ वॉज नॉट सेल्फ फेथ, इट वॉज अनफेलिंग सेल्फ फेथ. हिज altruism was not altruism, it was proactive altruism. His empowerment was positive empowerment. His agility, we talk of agility today, his agility was prudent agility. His unselfishness was zealous. His communication was inspirational. His excellence was adaptive, and his organizing proficiency was great. So he evolved his own value sets for himself. Not that he simply embraced the values going around, adopted them into his life. That's why he became a great leader. That's why he is an inspiration for us. Again, that is what, these are the cherished values, and this is something which I hope you should be, that's how you should begin your journey. Leadership journal. जर्नल को टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है, कोई भी जर्नल, कोई भी किताब उठा लो, कोई पुराने साल की कॉपी उठा लो, मतलब तो है जर्नलिंग करना है. जर्नलिंग इज व्हाट? एज एन आउटवर्ड लीडरशिप जर्नी, दिस मे बिगिन एनी टाइम, राइट? बट व्हेन योर लाइफ of leadership begins, simultaneously your inner journey should also begin, and that journey is you are writing your own leadership journal. Okay, क्या करोगे उसमें? Record your challenges, because today the challenges which you have met, probably that solution which you find today are going to be helping you 10 years down the line. Adventures, learning, insights, growth, accomplishments, improvements and ongoing hardships in this journal, later it becomes your chronicle as well as a tool of your reflection. This is going to be your asset tomorrow. This is going to be a kind of your own autobiography of a leader. This is how a leader in the making, because the world outside is only looking at you, looking towards you, looking up to you, but you are looking within when you are writing this leadership journal. And I hope that's the end of it. Wishing you a rewarding leadership journey ahead. And it's over. Thank you, friends, for giving me it's your time now.
I'm not running away. You must be having some good questions. If you are not having, put questions to me because दीपक महाराज ने मुझे बाहर नहीं जाने देना आज, कि उन्होंने कहा कि if you cannot create questions in the minds of participants, तो फिर आपका कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं बोला। ठीक बोला ना आपने? वो मुस्कुरा रहे हैं, आप बोलते नहीं हैं कुछ, तो दिखने में बड़े मुस्कुराते हैं पर अंदर से बड़े वो हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। तो उनका चैलेंज है कि क्वेश्चंस आने चाहिए। एंड आई टेल यू, आवर इंडियन ट्रेडिशन, आई विल कम टू यू, इंडियन ट्रेडिशन इज ए ट्रेडिशन ऑफ क्वेश्चनिंग ओनली। यक्ष प्रश्न से लेके नचिकेता के प्रश्नों तक सारी उपनिषदें प्रश्न ही हैं। प्रश्न पूछोगे तो उत्तर मिलेगा, प्रश्न यहाँ रह जाएगा तो यहीं रह जाएगा, दूसरा प्रश्न भी पैदा नहीं होगा। एक प्रश्न पूछोगे उत्तर मिलेगा, दूसरा प्रश्न पैदा होगा, ये एंडलेस है। दैट्स ए फाउंटेन ऑफ क्वेश्चंस। सो टुडे स्टार्ट दैट फाउंटेन ऑफ क्वेश्चनिंग इन योर ओन सेल्फ। एनीबॉडी हु हैज दिस स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग अदर्स, he really rise to the level of a leader। हाँ जी सर, आप बोलिए, अपना नाम बताइए। हाँ जी, अभी गर्ग, हाँ जी बताइए। One of the leadership qualities you had listed there was reciprocity. Reciprocity. So my question is, doesn't that inspire transactional dealing, reciprocity? See, there's a difference between a transaction. Transaction ends when you are selling something, I'm buying something, my transaction ends there. Reciprocity is not like that. It's a mother and son relationship. Mothers are giving endless love to their kids, never in expecting anything. And when their time comes, things, they take care of them. Am I right? It's a kind of a relational bonding. When we are not thinking of मैंने दो दिए तू दो देगा, कि मैंने दो दिए तू ढाई देगा, मैंने तुम्हें दिया भी ये भी नहीं होता। माँ तो दे के भी खुश होती है कि नहीं? And every time I'm so lucky to have my 94 years mother living with me. उनके दिमाग में आएगा, वो बिटिया आएगी, उसको ये देना है, आज भी उसको ये देना है, लेने का सोचा ही नहीं। वो बिटिया जब आएगी, माँ के पास जा रही हूँ तो मैं क्या लिख के जाऊँगी? कहाँ ट्रांजेक्शन? तो रेसिप्रोसिटी तो आप रखोगे ना, फिर वो लव नहीं बनेगा ना। एंड व्हेन इट इज ए लव में रेसिप्रोसिटी की थिंकिंग नहीं आती, पर होती है कि नहीं? आपने मुझे ताली दे दी तो मैं और जोश से बोलूँगा। ऐसे दिस इज ए स्पाइरल, दिस इज ए डायलेक्टिकल प्रोसेस। सिंस ट्रांजैक्शंस आर वन ऑफ, एक ट्रांजैक्शन हुई खत्म, फिर ट्रांजैक्शन हुई खत्म, रेसिप्रोसिटी खत्म नहीं होती है, क्योंकि देयर इज नो सेट पैटर्न फॉर दैट। देयर इज, जो दीपक बोल रहा हूँ, जो विवेक महाराज ने लव की बात की थी, वो मिसिंग है। लीडर्स के मन में अगर लव है, सारी रेसिप्रोसिटी उसी में समा जाती है, सारी ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाती हैं। हाँ जी, एनी अदर? यस सहज, ऊंचा बोलो। मैं तो धीरे बोलता नहीं, मेरे बच्चे कैसे धीमे बोल सकते हैं? मैं उतार देता हूँ। आज आप हमें लीडरशिप के बारे में बता रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है लीडरशिप? बिकॉज आई एम श्योर कि डे वन से there might be some people जो born leaders होते हैं, but आप हमें टीच करते हैं how to be leaders. What has been your personal experience since that time? Ah, yes, that's a. I mean, I don't deem myself to be a leader, to be honest. I may be a thought leader, you could say, or maybe a leadership expert or leadership thinker to some extent. Being a leader is in every class, to be honest. आपके सवाल का जवाब बड़ा सीधा है. In my class, I am the leader, and so, you are lucky that I am lucky that you have been my students. अगर आप में से आपको कितने लोगों को स्टेज पे पहुंचाया हुआ? मेरे एक टीचर थे, अब जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल जिससे मैंने सीखा। तो क्लास में हम ठीक ठाक थे, तो हमें लंबा सा कद, पुणे यूनिवर्सिटी से आते थे वो एज गेस्ट फैकल्टी, ऐसे घूमते थे, पीछे आके मेरे पास आते, सुधीर तुम्हें ये समझ आ गया? हाँ आ गया। चौक पकड़ा, चौक मेरे हाथ में, जाओ वहाँ समझाओ। हम तो टांगें कांप रही हैं ना, क्या होगा? कहते समझ आ गया? कहा हाँ। तो फिर समझाओ। तो खड़े क्यों हो? अगर खड़े हो दैट मीन्स तुम्हें समझ नहीं आया। तो इट वॉज ए वेरी टफ सिचुएशन।
तो हमने चौक उनसे पकड़ा और सीखना शुरू कर दिया. दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई बीइंग ए गुड टीचर. He brought the teacher out of me only. That's the role of a leader. If I can produce, not produce, but I can instill that feeling of leadership in others, that's my leadership is. And in these leadership workshops, I'm just doing that only, friends. आप सारी चीज, आज कोई लीडर नहीं बन के जा रहा कहीं, आप सोचो. पहले दिन बीज लगेगा तो पहले दिन कुछ नहीं होने वाला, पर मुझे मालूम है बीज लगा हो ना लगा हो, but I have tilled your land, your mind, at least. And it's already a fertile land. You can sow that seed of leadership in yourself. But that thing you have to be doing. वो करना बहुत ज़रूरी है. But I started from the level of a self-leader first. At the age of 8 or 9, I could realize कि कुछ करना है भाई. और साल के बच्चे को क्या पता होता है, पता क्या सोचता था, नोबेल प्राइज़ लेना है. नोबेल प्राइज़ लेना है, टैगोर जैसा बनना है. बठिंडा की गलियों में मैंने मतलब क्या बोलते हैं, पैरों में चप्पल नहीं होती थी. बट देन एक विजन था. हाउ डिड इट कम टू मी, आई डोंट नो. कोई नोबेल प्राइज़ नहीं लिया, बुक्स भी ज़्यादा नहीं लिखी अभी तक. बट ओनली थिंग इज कि यार कुछ करना है हायर देन लाइफ, हायर देन माई ओन स्टैंडिंग. आई हैव टू बी प्रूविंग इट टू अदर्स. And being a teacher is always continuously you are living the life of a leader, right? Any other question? इससे पहले के विवेक जी बहुत thank you friends. I've been so nice for the kind of reception you gave me. और विवेक महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने समय से ज़्यादा वो कर दिया. गुस्से हैं, अंदर से मुस्कुरा रहे हैं ऊपर से. थैंक यू फ्रेंड्स. बहुत बहुत धन्यवाद बाबेजा जी. एक्चुअली मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था रोकना, बट चूँकि वी आर वेरी पंक्चुअल इन टाइम और भी प्रोग्राम्स हमें करने हैं, इसलिए सॉरी. आई थिंक सभी को बुरा लग रहा होगा कि इतना इंटरेस्टिंग चल रहा होगा, मैंने इंटरप्ट कर दिया, बट टाइम इज़ वेरी लिमिटेड. ओके, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, देखिए जो शांति मंत्र आप लोग पाठ किए ना, उसके पीछे में एक स्वदेश मंत्र है. वो पेज निकालेंगे, पीछे देखिए जहाँ तेजोसी तेजोमयी था ना, वहाँ पर देखिए स्वदेश मंत्र है. चूँकि एकदम समय नहीं है, तो मैं आज जो है आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग उसको घर जा कर के एक बार रिपीट कीजिएगा. ठीक है, तो ज़रूर रिपीट कीजिएगा. लाइक तेजोसी तेजोमयी देही, वैसे ही ये भी एक संकल्प है हमारा कि भारत के लिए हमें क्या क्या हमारा रोल अदा करना है, क्या हमें कार्य करना है, ये जरूर पड़ेगा. तो आई होप आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा. नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग आएंगे. एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है, आप लोग एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भी मिला होगा, है ना. तो ये सेशन हम लोग एज अ शिक्षक नहीं लेते, हमारे अंतर भावना होती है, हम सेवक हैं. इसलिए उसमें लिखा है हमें सेवा हम अच्छे से कर सकें, इसलिए आप हमें अपना जो है फीडबैक दीजिए. ठीक है, तो वो छोटा सा फॉर्म जो है आप लोग, इसके साथ ही लास्ट अभी क्लोजिंग सॉन्ग होगा, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा आपके लिए स्नैक्स भी है, उसके साथ साथ आप वो फीडबैक फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए और हमें और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये ज़रूर बताइएगा. इट्स बिकॉज वी वॉन्ट टू सर्व यू इन अ बेटर वे. ठीक है, तो इसी के साथ ही अभी सेशन क्लोज करते हैं. क्लोजिंग सॉन्ग के साथ जो है हम अभी सेशन जो है शेष करेंगे. फीडबैक फॉर्म है ना, आप लोग नाम जरूर लिख लीजिएगा प्लीज़. नाम अपना मेंशन कर दीजिएगा. ये जो हम क्लोजिंग सॉन्ग अभी सुनेंगे, ये एक्चुअली में स्वामी जी का आरती गाना है.
स्वामी विवेकानंद जी का स्तुति गाना। जय श्री